रात का गहरा अंधेरा, एक ऐसी खामोशी जहां हवा भी मानो रुक जाती है और गूंजती है तो सिर्फ एक अनजानी दहशत। हमारे इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नज़र से हम उन अंधेरे कोनों की पड़ताल करेंगे जहां विज्ञान और तर्क की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे समझाना नामुमकिन है। भारत में कुछ ऐसी जगह हैं जो महज कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट्स हैं। हर पुरानी इमारत, हर सुनसान सड़क के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो बस सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए इस रहस्य के सफर पर चलते हैं। अब एक सवाल जो हर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को परेशान करता है, क्या विज्ञान सच में हर अजीब घटना को डिकोड कर सकता है, या फिर सच में इस अंधेरे में कुछ ऐसी ऊर्जाएं छिपी हैं जो सिर्फ रात के सन्नाटे में अपना वजूद दिखाती हैं? आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं है। हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो बाकायदा रिकॉर्ड की गई हैं और उन एनर्जी शिफ्ट्स की जिन्हें इन्वेस्टिगेटर्स ने साफ तौर पर महसूस किया है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। ये कोई आम लोकल अफवाहें नहीं है। जरा सोचिए, खुद भारत सरकार ने इन जगहों को इतना खतरनाक माना है कि वहां सूर्यास्त के बाद जाना कानूनी रूप से बैन है। बिल्कुल, आपने सही सुना। जब सरकार खुद आधिकारिक तौर पर रात के अंधेरे से दूर रहने की चेतावनी दे रही हो, तो एक बात तो साफ है, मामला सिर्फ वहम का बिल्कुल नहीं है। केस फाइल 1, शापित इमारतें और नकारात्मक ऊर्जा। चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। राजस्थान के अलवर का मशहूर भानगढ़ किला। ऐतिहासिक दावे बताते हैं कि इस पूरी जगह की बर्बादी के पीछे एक तांत्रिक का भयानक काला जादू था। कहा जाता है कि वो तांत्रिक वहां की राजकुमारी रत्नावती पर काबू पाना चाहता था, लेकिन जब उसका अपना ही जादू उस पर भारी पड़ गया और उसकी मौत हो गई, तो मरते मरते उसने पूरे किले को एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी एक खौफनाक ऊर्जा बनकर वहां मौजूद है। इसी ऊर्जा ने पूरे के पूरे किले को रातों रात एक वीरान खंडहर में बदल दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बिना किसी वजह के यहाँ रात की एंट्री बैन नहीं की है। इन प्रतिबंधों का जो डेटा हमारे पास है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ औरतों के रोने की कई रिपोर्ट्स दर्ज हैं, भारी एनर्जी शिफ्ट्स डिटेक्ट किए गए हैं और सबसे परेशान करने वाली बात, कई लोगों का रहस्यमय तरीके से गायब होना। ये सारे आंकड़े चीख चीख कर गवाही देते हैं कि सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में कुछ बहुत ही असामान्य एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ एक, ये नंबर बहुत बहुत अहम है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था कुलधरा गांव, जहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन एक क्रूर मंत्री के खौफ से बचने के लिए इस पूरी की पूरी आबादी को गायब होने में कितना वक्त लगा? सिर्फ एक रात। जी हाँ, एक ही रात में पूरा गांव बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए खाली हो गया। कहते हैं कि जाते जाते वो लोग उस गांव को ऐसा श्राप दे गए कि फिर कभी कोई वहां बस नहीं पाया। आज जब मॉडर्न पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां जाते हैं तो उनका डेटा हैरान करने वाला होता है। इस वीरान गांव में आज भी गूंजते हुए कदमों की आवाजें रिकॉर्ड की जाती हैं। हमारे अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स ने वहां कई शैडो फिगर्स यानी परछाइयां कैप्चर की हैं। साफ है कि गांव खाली जरूर है, लेकिन वो किसी अदृश्य ऊर्जा से आज भी भरा हुआ है। केस फाइल 2, अतीत की गूंजती चीखें। काका मलावाचवा, जिसका मतलब है अंकल मुझे बचाओ। एक पल के लिए इस आवाज को महसूस कीजिए। पुणे की शनिवार वाड़ा से आने वाली ये एक ऐसी दर्दनाक पुकार है जो आज भी रात के सन्नाटे को चीरते हुए सुनने वालों के दिलों में दहशत भर देती है। शनिवार वाड़ा की ये पूरी टाइमलाइन एक बेहद क्रूर हत्या से शुरू होती है, जब एक छोटे से राजकुमार को बेरहमी से मार दिया गया था। हमारा डेटा एक अजीब पैटर्न दिखाता है। हर महीने पूर्णिमा यानी फुल मून की रात एक ट्रिगर का काम करती है। इस रात वहाँ की पैरानॉर्मल एनर्जी एकदम पीक पर होती है और महल की दीवारों से वही चीखें लगातार गूंजने लगती हैं। वहाँ ड्यूटी करने वाले गार्ड्स ने बाकायदा इन आवाज़ों और कुछ डरावनी परछाइयों को आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट किया है। ये एक ऐसा भयानक लूप है जो सदियों से बिना रुके चलता ही जा रहा है। आवाज़ों की इस दुनिया से निकलकर अब चलते हैं सीधे दिल्ली के दिल में, अग्रसेन की बावड़ी। दिन के उजाले में ये जगह जितनी खूबसूरत लगती है, इसका इतिहास उतना ही गहरा और काला है। पुरानी ऐतिहासिक रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इस बावड़ी का पानी कभी बिल्कुल काला हुआ करता था और उस पानी में एक हिप्नोटिक यानी सम्मोहित कर देने वाला असर था। जो भी उस गहरे पानी में झांकता वो बस उसकी गहराइयों में खिंचता चला जाता और फिर कभी लौट कर नहीं आता।
अब मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टीम्स को यहाँ जो मिला है वो सच में डराने वाला है। बावड़ी के आसपास जब ऑडियो इक्विपमेंट लगाए गए तो उनमें बहुत ही अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुई। जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने अचानक से एक्सट्रीम एंजाइटी यानी गंभीर घबराहट और एक सुन्न कर देने वाले डर को महसूस किया है, जिसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता है। ये एक बहुत ही इंटेंस साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जिसे हम पैरानॉर्मल साइंस में बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। केस फाइल 3, खुली जगहों पर अजीब साए। चलिए अब बंद इमारतों से बाहर निकलते हैं। पश्चिम बंगाल के डाउ हिल के जंगल की डेथ रोड। यहाँ की एनोमलीज यानी विसंगतियाँ बिल्कुल अलग तरह की हैं। इस अजीबो-गरीब खामोश जंगल में एक पुराने स्कूल के पास एक बिना सिर वाले साए को अक्सर चलते हुए देखा गया है। और सबसे डरावना हिस्सा तो ये है कि जैसे ही कोई उस साए का पीछा करने की कोशिश करता है वो हवा में गायब हो जाता है। उस जंगल की वो गहरी चुभने वाली खामोशी ही आपको एहसास करा देती है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई लगातार आपको देख रहा है। अब मैं आपको एनवायरमेंटल शिफ्ट का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण देता हूँ, गुजरात का डुमास बीच। दिन के समय अगर आप यहाँ जाएं तो ये किसी आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही लगेगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ये पूरा का पूरा बीच किसी हॉरर फिल्म के सेट में तब्दील हो जाता है। यहाँ एक एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। दिन और रात के बीच का ये बदलाव इतना तेज और भयानक है कि इसे कोई भी बहुत आसानी से महसूस कर सकता है। आखिर ये एनर्जी शिफ्ट क्यों होता है? इसका जवाब टुमास के उस काली रेत के ठीक नीचे दफन है। दरअसल ये जगह एक पुराने शमशान घाट के ऊपर बसी है और यही वजह है कि यहाँ आने वालों को अक्सर ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, जैसे कोई अंधेरे से उनका नाम लेकर पुकार रहा हो। और सबसे खौफनाक बात, इन आवाजों के साथ साथ यहाँ से रहस्यमय तरीके से लोगों के गायब होने का भी एक लंबा चौड़ा डेटा मौजूद है। खुली जगहों का एक और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है दिल्ली कैंटोनमेंट रोड। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर जब आप डेटा देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। कई ड्राइवर्स ने यहाँ बिल्कुल एक ही तरह का एनकाउंटर रिपोर्ट किया है। स्टेप 1, सफेद साड़ी में एक साया अचानक गाड़ी के सामने आकर लिफ्ट मांगता है। स्टेप 2, जाहिर है रात के अंधेरे में कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। और फिर आता है स्टेप 3, सबसे खौफनाक हिस्सा। वो साया गाड़ी के स्पीड से मैच करते हुए या तो साथ साथ या फिर कार के बिल्कुल आगे एक नामुमकिन सी रफ्तार से दौड़ने लगता है। एक ही घटना का इतनी बार रिपोर्ट होना ये साबित करता है कि ये सिर्फ एक शहरी अफवाह नहीं है। केस फाइल 4, आधुनिक जगहों के अनसुलझे राज। अब जरा इन 3 मॉडर्न हॉटस्पॉट्स के तुलनात्मक डेटा को देखिए। ऐसा नहीं है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ पुरानी हवेलियों में ही होती है। रामोजी फिल्म सिटी में हमें भौतिक वस्तुओं के टूटने और अदृश्य ताकतों द्वारा धक्के देने की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जिसके साथ भयानक घबराहट जुड़ी है। मुकेश मिल्स में तो अचानक आवाज बदल जाने और तीव्र नकारात्मक ऊर्जा के मामले सामने आए हैं। वहीं जीपी ब्लॉक में बाकायदा कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं जो नजदीक जाने पर गायब हो जाती हैं। ये डेटा हमें क्लियरली दिखाता है कि फिजिकल एक्टिविटीज और साइकोलॉजिकल एनर्जी किस तरह से एक साथ मिलकर काम करती हैं। इनमें से सबसे बड़ा केस है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी का। ये इतनी आधुनिक जगह है, फिर भी यहाँ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों होती है? क्योंकि इसके नीचे की जमीन दरअसल एक बहुत पुराना खूनी युद्ध का मैदान रह चुकी है। पैरानॉर्मल साइंस में हम इसे एंकर कहते हैं। युद्ध में बहा खून उस जगह को एक लंगर की तरह बांध देता है जो भटकती आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है। इसी वजह से यहाँ शूटिंग के दौरान लाइटों का अचानक गिर जाना या किसी अदृश्य ताकत द्वारा एक्ट्रेसेस को धक्का दिए जाने जैसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड की एक और मशहूर लोकेशन की, मुकेश मिल्स। यहाँ इस डार्क एनर्जी ने सीधा इंसानों के बर्ताव पर वार किया है। एक शूटिंग के दौरान अचानक एक एक्ट्रेस का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। उसकी आवाज बिल्कुल अजीब हो गई और उसने पूरी टीम को उसी वक्त वहां से दफा हो जाने की खौफनाक चेतावनी दी। ये इतना भयानक था कि प्रोडक्शन को रातों रात रोकना पड़ा। ये केस साबित करता है कि अगर आप किसी गलत ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो वो कितनी तेजी से हावी हो सकती है। और अब हमारी आखिरी लोकेशन, मेरठ का जीपी ब्लॉक। एक बिल्कुल सुनसान और खंडर इमारत जहां से लगातार विजुअल सबूत मिलते हैं। लोगों ने साफ तौर पर लाल कपड़ों में एक औरत को देखा है और इमारत के अंदर मोमबत्तियां जलाकर बैठे कुछ आदमियों को भी। साथ ही रहस्यमय हंसी की आवाजें सुनी हैं।
लेकिन इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेटर अंदर जाकर भौतिक रूप से इनकी जांच करने की कोशिश करता है, सब कुछ हवा में विलीन हो जाता है। न कोई औरत, न कोई आदमी, बचती है तो बस एक ऐसी उपस्थिति जो आपको अंदर तक बेचैन कर देती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और परेशान कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच में ये साए, ये अदृश्य ऊर्जाएं इन जगहों पर हमेशा के लिए कैद हैं, या फिर ये हमेशा से यही थे और हम इंसान बिना बुलाए उनके इस अंधेरे साम्राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं? जरा सोचिएगा और याद रखिए, रात के इस अंधेरे में आप कभी अकेले नहीं होते। अगर आपको भी ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल मिस्ट्री स्टोरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया रहस्य आपका इंतजार करता है। और याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ सच भी होती हैं। सब्सक्राइब नाउ और बन जाइए मिस्ट्री स्टोरीज परिवार का हिस्सा।